गर्मी से बुरा हाल। कूलर की हवा में बैठ हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने आदित्य की शादी में समधी जी को उपहार में दे दिया। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से उपहार में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन आदित्य के ससुराल से था। हम मीना को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से, मैंने बात को संभालते हुए कहा। वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज की वे मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने आदित्य को आवाज लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या? वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी? आदित्य ने मीना को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। आदित्य की माँ, जो काफी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, आदित्य की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? आदित्य की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, आदित्य ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। टुनटुन के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से किए गया उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर टुनटुन ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण दिया। प्रमाण तो दे दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई? और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? टुनटुन ने कहा। टुनटुन के इस सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलिए ना दादू, टुनटुन ने फिर कहा। मैंने टुनटुन के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बात तब की है बेटा जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोल कर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लेकिन अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समाज के साथ दहेज ने अपना भयंकर रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को माँ की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी। लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टुनटुन ने दौड़कर दरवाजा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए मीना दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है, मैं वो घर छोड़ आई हूँ। पापा, जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, मीना ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। आदित्य की आंखें भर आई। उसने दौड़कर मीना को गले से लगा लिया।
आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का निमंत्रण दे रही थी। आदित्य की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफर में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये दहेज की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।